अब कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि राशि को 15,000 से 25,000 बढ़ा दिया गया है। हाल ही में बजट में ये फैसला आया है। तो डिटेल में देखेंगे क्या है ये योजना, किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, लड़कियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और लगभग हर एक लड़की को दिया जा रहा है। तो देखेंगे कितना कितना लाभ दिया जाएगा, कब कब दिया जाएगा। टोटल राशि 25,000 रुपए की सरकार की तरफ से आपको फ्री दी जा रही है, जिसका आपको कोई भी रिटर्न नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इस योजना का नाम है कन्या सुमंगला योजना। इस योजना की धनराशि 2024-25 से 10,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। यानी कि इससे पहले जब ये योजना चल रही थी तो 15,000 रुपए इसके तहत दिए जाते थे। अब इसकी राशि को 10,000 रुपए और बढ़ा दिया गया है, यानी 15,000 से बढ़ाकर इसको 25,000 कर दिया गया है। यानी सरकार योजना की धनराशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने जा रही है। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता इसके रूप में दी जा रही है। इसलिए इस योजना को चलाया जा रहा है ताकि सरकार ये देखना चाह रही है कि बच्चियां कहीं माँ बाप को बोझ तो नहीं लग रही। अगर लग रही है, अगर बच्चियों का खर्चा माता पिता नहीं उठा पा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो सरकार पूरी मदद दे रही है। जब से जन्म होगा तब से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक सरकार पूरा पैसा यहाँ पर दे रही है। शुरुआत में इस योजना के तहत 6 चरणों में 15,000 रुपए का पैकेज दिया गया था। अब इसको 25,000 रुपए किया जा रहा है। राशि का आवंटन किस तरीके से होगा और ये योजना किस राज्य की है? देखिए, नेशनल लेवल की योजना नहीं है ये, ना ही ये मध्य प्रदेश की योजना है, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही बेटी का जन्म होगा तो 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी, उसके माता पिता के खाते में इसको डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, बच्ची का जन्म होते ही कई माता पिताओं का चेहरा जो है वो छोटा सा हो जाता है कि बेटी का जन्म हुआ है, बेटे का क्यों नहीं हुआ। इस वजह से कई राज्य भारत के ऐसे जहां का लिंग अनुपात धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। जब बेटी 1 साल की होगी तो 2,000 रुपए, यानी जन्म होगा तो 5,000, 1 साल की होगी बच्ची तो 2,000 दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। जब वो पहली कक्षा में जाएगी तो 3,000 फिर से देगी सरकार। जब वो बच्ची 6वीं कक्षा में जाएगी तो फिर से सरकार 3,000 देगी। यानी कि ये 25,000 एक बार में नहीं दिए जा रहे, अलग अलग चरणों में दिए जा रहे। सरकार ये भी चेक कर रही है कि बच्ची के माता पिता उसको सच में पढ़ा रहे हैं या नहीं। ठीक है, 9वीं कक्षा में बच्ची जब प्रवेश करेगी तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर बेटी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करती है तो 7,000 रुपए की राशि उसके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरीके से इस योजना का लाभ जो है बच्चियों को दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में 16.24 लाख बेटियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब पात्रता वगैरह देख लेते हैं कि किनको दिया जाएगा। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, साथ में उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, विद्युत बिल यानी बिजली बिल, टेलीफोन का बिल, ये सारी चीजें मान्य होंगी। अगर आपके पास है तो आप इसको जमा कर सकते हैं। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए। 3 लाख से ज्यादा अगर आपकी वार्षिक आय है, सालाना आय है, इनकम है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर पाएंगे, इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट दे दिया गया है mksy.up.gov.in/women, ठीक है, welfare/index.php। यहाँ पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको जो है सारे डिटेल मिल जाएंगे। इसके बाद होम पेज पर आप क्लिक करेंगे तो नागरिक सेवा पोर्टल पर आपको वहां पर क्लिक करना है, यानी इस वेबसाइट पर विजिट करके जो होम पेज आपको मिलेगा उस होम पेज में आपको नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा, वहां पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना है या टिक करने का ऑप्शन आएगा, वो करना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए सारी चीजें ओपन होकर आ जाएंगी। जो फॉर्म आएगा उसमें आपको अपना डिटेल भरना है।
साथ में अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इससे संबंधित जो भी कार्यालय आपके आसपास हो, सरकारी कार्यालय हो, वहां पर जाकर आप फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म को लेने के बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट उसमें ऐड करके आप वहां पर सबमिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राशि बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है कि योजना अभी ही शुरू हुई है, योजना को शुरू हुए काफी टाइम हो चुका है। पहले 15,000 दिए जाते थे, अब योजना की राशि को सीधे 10,000 बढ़ा दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।